तो दिस वॉज द इंट्रो वीडियो जो मुझसे गलती से डिलीट हो गया था, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट करा था, बट नाउ आई एम रीशूटिंग इट. सो एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो Hi guys, I'm Kritika Panchan and I just started my YouTube journey. This is the second video till now. तो let's just start. What is this video about? तो जैसे कि किसी महान इंसान ने कहा है that life is full of twists and turns and so is mine. मतलब सीधी किसी की भी नहीं होती है. And today I'm gonna share with you all about the biggest decisions which I have taken in my life, like how I chose to do an MBA and how I landed at IIM Sambalpur. ट्रस्ट मी, दिस वॉज नॉट अ स्ट्रेट रोड. ये बहुत ज़्यादा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वाला था. इट वॉज फुल ऑफ ड्रीम्स, डिलेमास, ड्रामा, रोना धोना, इल्यूजन, पता नहीं क्या कुछ नहीं था. मतलब जितना भी तुम बोल सकते हो ना, सब कुछ था इसमें. इट वॉज स्टोरी फुल ऑफ सरप्राइजेस. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. So it all started right after my school ended. I was a PCM student and मतलब जो सबको डिसीजन लेना होता वही मुझे लेना था कि मुझे क्या करना है. तो आई वॉज अ गर्ल, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसे क्रिएटिव फील्ड में जाना था. मतलब मॉडलिंग करना था, फैशन डिज़ाइनिंग करना था और क्या कुछ नहीं था मेरे दिमाग में. आई जस्ट नो माई सेल्फ कि मैं ही जानती हूँ कि क्या क्या सोचा था मैंने. बट आई एंडेड अप प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. यस, आई नो. तो मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रही थी एंड मीन वाइल डूइंग दैट मैं JEE के लिए भी अपियर हो गई. मतलब स्पेसिफिकली फॉर द पेपर 2, क्योंकि मुझे BARC का करना था. मेरा BARC में भी इंटरेस्ट आ गया था एकदम से, क्योंकि ऑब्वियससली मेरे को बनाता था क्रिएटिव वाला साइड. तो इसलिए बिकॉज ऑफ द रीजन्स कि आई एम गुड इन सच थिंग्स, तो आई शुड अपियर फॉर BARC के एग्ज़ाम के लिए. आई स्कोर्ड प्रिटी गुड देयर. आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने अच्छा स्कोर किया था. तो मैं वापस से उसके लिए रीअपियर नहीं हुई. वो वाला प्लान अपने आप ड्रॉप हो गया था. बट आई वॉज कंटिन्यूइंग विथ माई UPSC प्रिपरेशन. तो ये चलता रहा एंड वन डे व्हाट आई वॉज डूइंग इज कि आई वॉज सिटिंग विथ माई मदर एंड माई दीदी. तो हम लोग बैठे हैं एंड वो मुझसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रही हो तुम. तो मैंने बहुत ऐसे गट्स निकाले अंदर से, सब कुछ करा कि ठीक है, लेट मी जस्ट स्पिल इट आउट. तो मैंने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मतलब मुझे UPSC करने में कुछ इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल एट द प्रेजेंट मोमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा, क्योंकि कुछ हल्की चीज़ नहीं है UPSC. पहली बात तो क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे साथ जो लोग थे, मतलब काफ़ी सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, और लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. दे आर अपियरिंग फॉर दैट एंड आई सीन कि मतलब कितना ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, कितना मोटिवेशन चाहिए होता है. उस टाइम पे आई थिंक मेरे पास नहीं था. ऑनेस्टली आई वॉज नॉट अ गर्ल कि मुझसे उस टाइम पे ऐसा मेमोराइज हो पाएगा कुछ चीज़, और नहीं हो पा रहा था. तो मैंने ये बताया एंड दे वर लाइक कि ठीक है, बताओ फिर क्या करना है. तो उस दिन मुझे मौका मिला था कि मुझे फाइनली सोचना है. तो आई वॉज लाइक कि वही अपना BARC वाला ऑप्शन है. और उसी टाइम पे वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट. तो मुझे कैट के बारे में सब कुछ पता था कि उसका आउटकम क्या होने वाला है एंड व्हाट विल बी लाइफ आफ्टर कैट एग्जामिनेशन और सब कुछ. उससे पहले मुझे कैट का कुछ पता नहीं था. तो मैंने क्या करा, आई टुक माई नोट पैड और उसमें मैंने जैसे एक साइड पे BARC लिखा, एक साइड पे कैट लिखा और उनके प्रॉस कॉन सुनाया कि किस में कितनी जल्दी आउटकम आएगा, किस में क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली BARC में जो था वो 5 साल का कोर्स था और आई वॉज ऑलरेडी डूइंग माई ग्रेजुएशन इन BSc कंप्यूटर साइंस. तो मतलब बहुत ज़्यादा क्योटिक लगा मुझे एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, कैट करना है मेरा. डिसाइड हो गया था. और मैंने जैसे डिसाइड हुआ 1-2 दिन मतलब डैडी को बताया सब कुछ. मतलब बताया ऑब्वियसली, क्योंकि परमिशन तो लेनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो आई एनरोल माई सेल्फ इन अ कोचिंग सेंटर और ये सब करा. और सून आफ्टर दैट कोविड आ गया. तो 2 महीने में क्लासेस गई एंड फिर तो क्या है, मतलब कभी मैंने इतना सीरियसनेस से तो किसी चीज़ को लिया नहीं था. तो कैट भी ऐसे ही, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था 2020 में मैंने ऐसे ही दे दिया. एंड उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा खास स्कोर करा नहीं था. इट वॉज इन लाइन ऑफ 60s. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब उस टाइम पे कट ऑफ गिर भी रहे थे. तो मुझे उस टाइम पे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र आए थे. जैसे एक मुझे याद है MDI मुर्शिदाबाद था, कैट के थ्रू तो यही था. और बाकी उसका मैंने फिर अपने दूसरे एग्जामिनेशंस दिए थे. तो उसी टाइम पे मैंने दूसरे एग्जामिनेशन में फॉर एग्जांपल एक CMET के लिए भी मैंने भरा था. बट व्हाट हैपन कि CMET वाले दिन मेरा सेंटर के सामने ही एक्सीडेंट हो गया. तो वो तो हाथ से मेरा यूँ ही चला गया था. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, सेकेंड ईयर मतलब मैं एक बार सेकेंड वाला चांस दे देती हूँ, एक बार सेकेंड बार अपियर हो जाती हूँ कैट के लिए. उस टाइम पे मैंने दिल से प्रिपेयर करा था. लाइक आई वॉज लिटरली, मतलब मैंने ऐसा हार्ड वर्क डाला था ना खुद की लाइफ का. मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने लग गई, सब कुछ मेहनत करा, सब कुछ अच्छे से चल रहा है एवरीथिंग. और फिर आ गया था D-Day. तो जब मैं 21 में अटैम्प्ट देने गई थी अपना कैट का,
मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक क्या होते हैं. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा से ऐसे पॉजिटिव बच्ची रही हूँ. मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स बोलते थे कि मतलब इसको एग्जाम की फिक्र नहीं है, टेस्ट की फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं होता है इसको, मतलब बस हमेशा हंसते रहना, सब कुछ ऐसा. तो मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम आ रहा है तो क्या डर होता है क्या नहीं होता है. बट उस टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि शायद मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी उस चीज़ को लेके कि मेरे अंदर जो डर था ना कि मतलब कैट क्लियर होने का, इट वॉज लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट, क्योंकि यू नो आई डोंट वांट वेस्ट माई 1 more ईयर, ये वाला मेरा थॉट चल रहा था मन में. तो स्क्रीन जब स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है कर देंगे. तो मैंने अच्छे से भगवान का नाम लिया, स्टार्ट किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो कि वो स्क्रीन कैसे ब्लैंक दिखने लगी मुझे. मतलब ब्लैंक नहीं, ब्लैक दिख रही थी और सारे वर्ड्स इधर उधर जा रहे हैं. मुझे सच में वो तारे ज़मीन वाली चीज़ याद आ रही है अभी, क्योंकि वही हो रहा था. लाइक कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं 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 क्या कर रही, दिमाग ला 40 मिनट्स हो गया था, क्योंकि पर सेक्शन मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी. मतलब इतनी ज़्यादा पैनिक कि मैं खुद की लाइफ में कभी नहीं हुई थी. तो जैसे ही हुआ, मुझे पहले से पता चल जाता है कि अगर मैंने अच्छा करा तो अच्छा करा. वो वाले बच्चे ने कि हाँ देखेंगे, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है. मुझे पता है कि मैंने उस एग्जाम में जाके क्या करा और क्या करके आई हूँ मैं. मतलब मुझे मेरा एंड रिजल्ट पता है पहले से. अब वो जो सेकंड अटैम्प्ट था वो इतना वाहियात हुआ था कि मैं बस चल रही हूँ, ठीक है. मेरा सेंटर बहुत दूर था, मतलब इट वॉज क्वाइट लाइक 18 to 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस. तो मैं बस चल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग इन माई लाइफ. मतलब मुझे कुछ भी नहीं लेना ना, मैं कुछ भी कैब ऑटो कुछ भी बुक नहीं करूँगी. आई विल जस्ट वॉक एंड मैं जस्ट चले जा रही हूँ. मैं कॉल पर हूँ, ठीक है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ. आई एम क्राइंग कि आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग एंड आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग. और मुझे ना यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन वाली. ये जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन हुआ था. आई डोंट नो हाउ एम आई शेयरिंग दिस विथ यू गाइज. मतलब मुझे क्योंकि बस करना था. तो दिस कॉन्वर्सेशन हैपन विथ दैट पर्सन. और फिर मैंने मेरी दीदी को कॉल किया एंड वो लोग मुझे दोनों ऐसे कर रहे हैं कंसोल कि नहीं नहीं आ जा, घर आ जा, कुछ भी बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसा वैसा. बहुत ज़्यादा ऐसा मनाया, सब कुछ करा. एंड फिर मैं रोते रोते घर पे आई. उसके बाद मैं बहुत देर तक रोती रही कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया. मुझे तो लग रहा था मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज फाइटिंग फॉर दिस थिंग कि मुझे कैट करना है. और उसमें मैं सेकेंड टाइम में मेरा फकअप हो गया. तो सेकेंड अटैम्प्ट तो मेरा चला गया. तो उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर पे किसी को बोलूँ कि मुझे थर्ड अटैम्प्ट देने का मौका दे दो आप लोग, बस एक बार मुझे ट्राई कर लेने दो. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं ऐसी दूसरी एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती थी, जिसका कैट का जो सिलेबस होता है उससे काफ़ी सिमिलर होता है, वो वाली एग्ज़ाम देने का मैंने सोचा कि ठीक है फाइनली मुझे लगता है मुझे यही कर लेना चाहिए. इट्स बेटर कि मैं कहीं बैठी हूँ, फालतू में बैठने से तो बेटर ही है. तो फिर मैंने एग्ज़ाम देना चालू करे. फिर कैट 2022 के लिए जब आया, फॉर्म वगैरह आने लगे एंड जब 6 महीने बचे थे, तो आई वाज लाइक कि फिर वही मन में कि नहीं मतलब मुझसे तो नहीं छूट पा रहा है. मुझे एक बार सोच लिया मैंने कि मुझे IIM में जाना है, मुझसे नहीं रहा जाएगा. मतलब क्योंकि द थॉट कि मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा ड्रीम्स देख चुकी थी इस चीज़ को लेके कि वो मेरे मन से हट ही नहीं रहता. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं बहुत रोई डैडी के पास. आई स्टिल रिमेंबर कि हम ऐसे घर की बालकनी में बैठे हैं बिल्कुल मस्त. तो मैं रो रही हूँ कि नहीं मुझे बस एक बार कर लेने दो, बस एक बार कर लेने दो, इसके बाद पक्का छोड़ दूँगी, नहीं हुआ तो ऐसा वैसा. बहुत रोया. और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना रो क्यों रही थी, क्योंकि ही वाज लाइक ठीक है कर ले, तेरा मन, चले जा. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चले जाती हूँ. तो फिर मैंने 6 महीने ऐसी पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद तो जैसा भी रहा जो भी रहा, अब बाकी ठीक है. मेरा कॉन्ट्स अच्छा था, DILR अच्छा था, और मुझे एक ऐसी इंसानों में मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है. इट वॉज माई कंसंट्रेशन पावर. मेरा इतना गंदा कंसंट्रेशन था. तो ऑब्वियसली आई फक्ड अप इन अ सेक्शन और फिर एंडेड अप गेटिंग अ परसेंटाइल. मतलब इट वॉज क्वाइट अराउंड 90s में था. तो कॉन्ट्स मेरा अच्छा था, इसमें 96 या 97 था. आई रिमेंबर क्योंकि कॉन्ट्स मेरा फेवरेट था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं दिन भर वही करती रहती थी कॉन्ट्स, क्योंकि मुझे आंसर आ जाता है ना किसी चीज़ में तो बड़ी खुशी आ जाती है. भगवान चाहता है तो मिल जाएगा, नहीं चाहता है तो बस मैंने कर लिया मेरे साइड से जो भी हो रहा था. अब मुझे कोई रीज़न देना नहीं है कि क्या पैनिक अटैक आ रहा है, क्या एंग्जाइटी हो रहा है, या फिर मेरे अंदर ही कुछ पढ़ाई लिखाई की वो भावना नहीं जगी अभी तक. तो मैंने ये सब छोड़ा. मैंने सोचा ठीक है जो भी होगा. फिर देन शॉर्ट लिस्ट आई, सब कुछ हुआ, इंटरव्यू हुआ. और क्योंकि कैट स्कोर एक टाइम तक मैटर करता है, बट फिर PI बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मेरा PI ऑब्वियसली कैप वाला बहुत ही गंदा हो गया था. मतलब बहुत ही गंदा.
एक इंसान ने पैनल में तो मेरी मतलब आई कांट टेल यू कि मतलब उसने पूरा मेरा ग्रेजुएशन वेस्ट कर दिया था। और ग्रेजुएशन में क्या कर रही थी मैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे ग्रेजुएशन का इतना कुछ खास ज्ञान नहीं था। तो जब थर्ड अटैम्प्ट दिया था उसी टाइम पे मेरा जो था नहीं, सेकंड अटैम्प्ट के टाइम पे मेरा डैडी ने दूसरा भी कॉलेज में एडमिशन करा दिया था फॉर अनदर यूजी, तो इट वाज बीएड। तो मैंने 2 साल का बीएड भी करा है इन दिस मीन वाइल टाइम 21 से 23। फिर आई कन्वर्टेड दिस कॉलेज और फिर यहाँ पे IIM संबलपुर में मैं आ गई फाइनली। तो इट्स लाइक क्वाइट जर्नी यहाँ तक की भी, क्योंकि आई नो माई सेल्फ, आई नो माई फैमिली, आई नो माई सिस्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो जानते हैं कि लाइक कि क्या चलता है, यू नो। इतना इजी नहीं होता है ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जब तुम किसी चीज़ को चूज़ करो खुद और उसी में तुमको सक्सेस नहीं मिलती है। तो मुझे इसमें ज्ञान नहीं रहना था, इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ मोटिवेशन वाला वीडियो, बट दिस इज़ इट। इसके अलावा आई विल टेक यू टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़, अभी मैंने जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाला था तो पीपल रिस्पॉन्डेड देयर, तो लेट्स जस्ट आंसर दोज क्वेश्चंस राइट नाउ। सो मूविंग अहेड विद द वीडियो, तो कुछ रिस्पॉन्सेस ऐसे आए थे दैट पीपल आर आस्किंग फॉर अ वीडियो अबाउट अ डे एट IIM, अ डे इन IIM, अ कॉलेज लाइफ का डे, ये सब वाले वीडियोस। तो दिस आर समथिंग जो मुझे खुद बनाना है, मैं बना नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझसे वो बन नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई करा है, ऑब्वियसली मैंने ट्राई भी नहीं करा है, ट्राई कर लेते तो बन ही जाता है अभी तक। तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद मुझसे कैंपस टूर मांगा है, रूम टूर मांगा है, ये दोनों 2 महीने से पहले ख़त्म होने से पहले बना के जाऊंगी, फॉर श्योर बना के जाऊंगी। तुम्हारे लिए नहीं तो मैं खुद के लिए बना के जाऊंगी, कि मुझे खुद याद करना है कि क्या था, मैं कहाँ थी। इसलिए समवन आस्क्ड मी संबलपुर दर्शन, तो थैंक यू फॉर द ऑफर, बट मैंने काफ़ी कर लिया संबलपुर का दर्शन, आई एम डन। मतलब इस जगह से डन भी नहीं हुई हूँ, इट्स जस्ट कि कैंपस आई माइट मिस दिस कैंपस, बट अभी आई एम इन अ मोड कि मुझे बस जल्दी से यहाँ से जाना है, मतलब हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो इसलिए अब आई एम डन। ठीक है। किसी ने कहा है, ये वाला मुझे बहुत बार आया है इंस्टाग्राम पे पहले भी, लाइक कि कैट 2024 में फेलियर मिल गया है एंड नाउ जस्ट गिव मोटिवेशन फॉर 2025। तो क्या पता सबको ऐसा लगने लगा है कि मैं मोटिवेशन तो दे देती हूँ, अच्छा बस मेरे घर में मेरे भाई बहन नहीं सुनते, वो पता लगे। ठीक है, तो मोटिवेशन के नाम पे आई कैन जस्ट से क्या बोलूँ, सी अगर तुमने उस चीज़ पे टाइम दिया है, विच इज़ बेसिक थिंग जो सभी तुमको बोलेंगे कि तुमने टाइम दिया है, तो वाई नॉट जस्ट रीअपियर फॉर दैट। तो अभी मैंने जैसे पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो इन माई एंटायर स्टोरी आई वॉज द पर्सन जिसको सच में दिल से करना था, आई वॉज द वन जिसका मन था करने का, आई वॉज द वन जिसने डिसाइड किया था उस चीज़ के लिए अपियर होने का। अगर इन योर केस यू आर द पर्सन जिसको सच में वो चीज़ मतलब चाहिए, मतलब यू नो यू वांट टू अचीव दैट गोल इन योर लाइफ, अगर तुम्हारा वो गोल है सच में भी डेडलीस्ट वाला, तो वाई नॉट जस्ट रीअपियर फॉर दैट। क्योंकि अगर इसमें टाइम दिया है ऑलरेडी और तुम्हें लगता है तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम और दे दो एक बार, क्या पता कुछ हो जाए अच्छा। एंड आई विल जस्ट सजेस्ट वन मोर थिंग जो कि कर सकते हो, क्योंकि तुम कर ही रहोगे, जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी इंसान है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग हैं, जस्ट फिल आउट ऑल द अदर कॉलेजेस वाले फॉर्म, अपियर फॉर देम, और आई थिंक इट्स इनफ कि तुम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि जस्ट अनदर वन डे इन माई लेक्चर मैंने एक प्रोफेसर से सुना था दैट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी जो तुम्हारे अंदर कमियां निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए खुद के लिए तो तुम खड़े हो सकते हो ना, कि तुम खुद की लाइफ तो अच्छे बना सकते हो। जस्ट वन थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट उसी से कर सकते हो, खुद के लिए स्टैंड ले लो और खुद का कर लो। अच्छा ये थोड़ा सा इधर उधर चला गया है, बट उसका मतलब यही है कि तुम्हें अगर लगता है तुम कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट। कोई रोक नहीं रहा है ना, कुछ दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर तुमने बहुत इस चीज़ के लिए अपियर कर दिया तो 1 साल कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम कर लोगे अच्छे से तो सब कुछ हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। समवन आस्क्ड कि हाउ इज लाइफ गोइंग। लाइफ राइट नाउ, अभी लाइफ इज़ लाइक प्रीटी गुड। मुझे ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन तो मुझे डेली होती है, मतलब खुद से ही होती है मोस्टली, तो क्योंकि मैं खुद से ही परेशान रहती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ कर नहीं पाती हूँ।
लाइफ इज़ प्रिटी गुड राइट नाउ, क्योंकि अभी लास्ट का बस लाइक आई कैन से अभी बस सिर्फ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 30 to 35 डेज बचे हैं, एंड देन वी विल गो। मुझे ऐसी ना मिक्स्ड फीलिंग आती रहती है, कैंपस को देख के ज़्यादा आती है, क्योंकि ठीक है कनेक्शन सबसे बनते हैं, बट लाइक या आई श्योरली मिस दिस प्लेस। बट अभी लाइफ जैसी चल रही है अच्छी चल रही है, लास्ट टाइम है तो इट्स फन ओनली, तो इट्स गुड। टिल देन बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय।